दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम पार्ट 25 वीडियो कर रहे हैं, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही पार्ट है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक आइडेंटिटी और कुछ इनवर्स फंक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका जो 24 पार्ट है वीडियो का, उसमें मैंने केवल इनवर्स फंक्शन के डेरिवेशन को बताया हुआ है। जो हमारे 6 इनवर्स फंक्शन होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सेकंड इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, उनकी डेरिवेशन कैसे आई, डिफरेंशिएशन कैसे आई, बट मैंने वो 24 पार्ट में मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया है। अब 25th पार्ट के अंदर जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे आने वाली वीडियो में डायरेक्ट यूज होंगे, रूल्स और रेगुलेशन। और जो ये मैं फंक्शन साइन इनवर्स का फंक्शन, कोस इनवर्स का फंक्शन और टेंजेंट इनवर्स का फंक्शन, वो भी मैंने यहाँ डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो यानी कि ये वाले भी रूल्स और रेगुलेशन, और 24 वीडियो वाले और 25 वीडियो वाले आगे बेस बनेंगे। उनको वहां पर हमें लागू करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा, उनको वहां वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी होगी। इसलिए दो दो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। आगे अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किसी का भी डेरिवेशन करोगे या डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये 24 पार्ट और 25 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, राइट डाउन कर लेना, लिख लेना, माइंड में सेट कर लेना, एनालिसिस कर लेना, और डायरेक्ट वहां पर मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे वहां पर वो इंप्लीमेंट होते हैं। अब देखो, कोई भी अगर मान लो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स फंक्शन दे रखा है यहाँ पे फंक्शन। पहले मेरे को ये पता था साइन इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है, तो मैं उसको सीधा लिख सकता हूँ 1 बाय में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो फंक्शन आ गया, साइन इनवर्स फंक्शन आ गया, अगर यहाँ पे फंक्शन आ गया, तो मैं वही करूंगा डी वाई बाई में डी एक्स, 1 बाय में रूट 1 माइनस में, यहाँ x की जगह फंक्शन ही पुट कर दूंगा, जो फंक्शन होगा ना वो यहीं पुट कर दूंगा और उसका स्केयर कर दूंगा, और फिर साथ में डेरिवेटिव ऑफ यानी डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, यानी कि ये एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा और ये इसका यहाँ फंक्शन पुट कर दूंगा। देखो सिंपल साइन एक्स का डेरिवेशन कैसे करता है, देखो सिंपल साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन क्या होता था, 1 बाय में 1 माइनस में एक्स स्केयर, ऐसे होता था। और इसका डी डी एक्स करते थे तो 1 होता था। अगर यहाँ फंक्शन चेंज हो गया, यहाँ कोई बड़ा फंक्शन आ गया, सपोज करो यहाँ पे ये वाला फंक्शन आ गया, साइन इनवर्स एक्स स्केयर आ गया, तो मैं क्या करूंगा 1 बाय में 1 माइनस में एक्स स्केयर का स्केयर यहाँ पे, और इसका डेरिवेटिव साथ के साथ, यानी इसका डेरिवेटिव साथ के साथ यहाँ करूंगा ऊपर। ये कहने की कोशिश करा, यानी कि फंक्शन आ गया तो फंक्शन का स्केयर करके फिर उसका डेरिवेटिव भी करना है इसी तरह से। और जो इसका कोस इनवर्स का होगा, कोस इनवर्स का बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसका कोस इनवर्स का, देखो मेरी बात सुनो, जो ये कोस इनवर्स फंक्शन का करोगे तो उसका डेरिवेशन बिल्कुल सेम हो जाएगा, वो 1 बाय में 1 माइनस में फंक्शन ऑफ एक्स का स्केयर और डी डी एक्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स, और यहाँ माइनस लग जाएगा। इसमें साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का तो ये होगा, और अगर कोस लगा दूंगा तो यहाँ केवल माइनस आ जाएगा एक्स्ट्रा, और वो उसका इस तरह से डेरिवेशन आपको नहीं करना है, इस तरह से डिफरेंशिएशन आपने करना है। समझ गए मेरी बात, यानी कोस इनवर्स का फंक्शन का डेरिवेशन में केवल माइनस का फर्क आता है, साइन और कोस के इनवर्स के फंक्शन में केवल माइनस का फर्क आता है, वो माइनस का ये फर्क कर देना। अगला क्या है, जैसे सपोज करो टेंजेंट इनवर्स किसी का फंक्शन है। अब आपको इतना पता था कि जो टेंजेंट इनवर्स है ना एक्स, उसका जो डेरिवेशन है वो 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, ये वाला होता है। अब आपने क्या करना है, बस केवल जो एक्स है ना उसकी जगह फंक्शन पुट कर दो, जो फंक्शन है उसका स्केयर कर दो, और साथ में डी डी एक्स ऑफ फंक्शन कर दो, यानी कि डी डी एक्स ऑफ फंक्शन करना पड़ेगा आपको। जो यहाँ फंक्शन आ गया पूरा का पूरा, जैसे मैंने इसको समझाया है बिल्कुल सेम, वहां पे यहाँ पर फंक्शन पुट कर दो एक्स की जगह, और उसके साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, यानी कि इस तरह से आपने इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। यानी कि वाई अगर इस तरह का दे रखा हुआ, सिंपल टेंजेंट इनवर्स एक्स नहीं दे रखा, तो अगर उसका फंक्शन कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, तो आपको एक्स की यहाँ की जगह, एक्स की जगह तो फंक्शन पुट करना पड़ेगा पूरा का पूरा, और उसका स्केयर करना पड़ेगा, और साथ में डी डी एक्स ऑफ फंक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर इसका कोट का पूछ ले, अगर मान ले कोट का पूछ ले, कोट इनवर्स एक्स का यानी कोट इनवर्स का फंक्शन पूछ ले, तो केवल उसमें माइनस का फर्क है और कुछ नहीं है। 1 प्लस में यहाँ फंक्शन का स्केयर होगा, और यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ फंक्शन होगा, ये यहाँ पे केवल माइनस का फर्क होगा टेंजेंट के फंक्शन में, टेंजेंट इनवर्स के फंक्शन में और कोस इनवर्स के फंक्शन में केवल माइनस का फर्क होगा। यहाँ पर टेंजेंट में प्लस आता है और यहाँ पे केवल माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी सेम का सेम रूल रेगुलेशन वही देगा। इसी तरह से जो y है, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स फंक्शन। अब सीकेंट इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, अब मैंने इसका बेसिक सिंपल बता रखा है आपको। जो सीकेंट इनवर्स एक्स का जो होता है वो डेरिवेशन वो कहता है 1 बाय में मोड ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये होता है, ये वाला। अब जहां जहां एक्स आया वहां वहां फंक्शन पुट कर दो, डी वाई में डी एक्स, यहाँ फंक्शन पुट कर दिया, और यहाँ एक्स की जगह एक्स की जगह, यानी इसमें आप एक्स की जगह फंक्शन पुट कर दो, यानी कि मोड ऑफ फंक्शन और फंक्शन का स्केयर, उसके ऊपर रूट है और माइनस में 1, यानी कि ये पूरे का इस तरह से।
यानी फंक्शन का स्केयर माइनस में 1 और इसके ऊपर रूट, ठीक है, और ये आ गया। और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव ये वाला, यानी कि ये इसका फंक्शन का, अगर सीकेंड किसी का फंक्शन का आ रहा है और उसका आपने इनवर्स निकालना है, यानी इनवर्स उसका निकालना है यानी फंक्शन का, तो आपको इस तरह का फॉर्मूला अडोप्ट करना पड़ेगा। सिंपल वाले में आप ये अडोप्ट करोगे जो मैंने सिंपल वाले बताए हैं। सिंपल वाले अलग हैं जो केवल एक्स लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये सिंपल वाले का मतलब होता है ये साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, ठीक है, और सीकेंड इनवर्स एक्स, ठीक है, और कोसिकेंड इनवर्स एक्स। इसको मैं बोलता हूँ सिंपल। सिंपल इनके सिंपल तो मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो में बता दिया आपको। ये है फंक्शन, यानी कि यहाँ पर एक्स की जगह, यहाँ पर एक्स की जगह, यहाँ पे एक्स की जगह फंक्शन आ गए हैं। तो फंक्शन आ गए हैं तो जहां जहां एक्स था वहां वहां एफ एक्स पुट कर दो, यानी कि यहाँ एफ एक्स पुट कर दिया, यहाँ एफ एक्स पुट कर दिया, और फिर साथ में डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। और सीकेंड जो इनवर्स फंक्शन है उसी तरह से कोसिकेंड इनवर्स फंक्शन होगा, केवल उसमें आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यही सेम का सेम होगा, केवल माइनस आ जाएगा किसमें, कोसिकेंड इनवर्स फंक्शन में, जब आप उसको सोल्व करोगे तो। यानी कि साइन और कोस में माइनस का फर्क है, टेंजेंट इनवर्स और कोसिकेंट कोट इनवर्स में माइनस का फर्क है, सीकेंट इनवर्स फंक्शन में और कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन में केवल माइनस का फर्क है। ये तीनों के आपस में लिंक बता रहा हूँ, रिलेशन बता रहा हूँ, इस तरह से आप माइंड में इसको सेट कर लेना, ठीक है। अब अगले आ जाओ, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट ये पुट करना होगा, टेंजेंट 2x दे रखा हुआ और आपसे पूछ रखा हुआ कि टेंजेंट की फॉर्म में कई बार हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, तो हम ये पुट करेंगे 2 टेंजेंट x बाय में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x। यानी कि जब वो टेंजेंट की फॉर्म में, टेंजेंट 2x का फॉर्मूला टेंजेंट की फॉर्म में ये होगा, ठीक है, बात याद रखना। और साइन 2x का जो फॉर्मूला होगा वो टेंजेंट की फॉर्म में ये होगा, यानी कि 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x। यानी जब जब मेरे को टेंजेंट साइन 2x का कोई फॉर्मूला टेंजेंट की फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं डायरेक्ट ये पुट कर दूंगा, ये वाला। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 2 टेंजेंट x बाय में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x, ये 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। वहां पर मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, वीडियो वहां पर मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो वहां पर मैं ये प्रूव करने भी बताऊंगा कि आपको ये कैसे ड्राइव हुए हैं। अभी जस्ट आप इतना याद रख लो कि साइन 2x को टेंजेंट की फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला cos 2x का फॉर्मूला, जो cos 2x का जो फॉर्मूला है वो टेंजेंट की फॉर्म में, यानी कि टेंजेंट की फॉर्म में, ये टेंजेंट की फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। cos 2x को भी टेंजेंट की फॉर्म में डिस्क्राइब किया है, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x। यानी कि ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज टेंजेंट की फॉर्म में, यानी cos 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x। यानी cos 2x को ऐसा लिख सकता हूँ, sin 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और टेंजेंट 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ये तीन आइडेंटिटीज होगी। अब ये जो डायरेक्ट ये मोस्टली यूज होती है, 1 प्लस में cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाय 2। यानी कि 1 प्लस में cos 2x को मैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2 लिख सकता हूँ। इसकी एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है, अगर मान लो यहाँ 2 मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ अगर एंगल में 3 मल्टीप्लाई हो जाता है तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ एंगल में 4 मल्टीप्लाई हो जाता है तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। ये 1 प्लस में cos x का फॉर्मूला है जो कि 2 cos स्क्वायर x बाय 2 है। अगर यहाँ cos 2x होता तो यहाँ पर भी 2 हो जाता, यहाँ 3 होता 3x होता तो यहाँ भी 3x हो जाता, यहाँ 4x होता तो यहाँ 4x हो जाता। ये मैं पहले आपको बता के चला हूँ, वहां पर मैं ऐसा यूज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ 1 माइनस में cos x, तो 1 माइनस में cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2। अब देखो यहाँ पे, यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 2x होता तो यहाँ 2x होता ऊपर, यहाँ 3x होता तो यहाँ पर भी 3x होता। यानी कि ये आपको मैं रिलेशन याद करने के तरीके बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको इंटरचेंज करेंगे और कैसे हम इसको याद कर जाएंगे फटाफट। समझ में आ रही बात। 1 माइनस में cos x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x बाय 2। ये डायरेक्ट मैं ऐसा लिखूंगा वहां पे, 1 प्लस में cos x को मैं ऐसा लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। इसको आइडेंटिटीज बोल रहे हैं, ठीक है। अब 1 प्लस में साइन x को, 1 प्लस में साइन x को अगर मेरे को कोस में लेके आना है तो कोस में ले जाने के लिए मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा। साइन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कोस पाई बाय में 2 माइनस में x, क्योंकि पाई बाय में 2 में एंगल चेंज होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब वैल्यू इसको चेंज करोगे तो ये मैंने चेंज वाले तरीके पहले मैंने वीडियो अपडेट की हुई है, अपलोड की हुई है, तो उसमें आप देख सकते हो। कोस पाई बाय में 2 माइनस में x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन x, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन x लिख सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, 1 प्लस में साइन x इज इक्वल टू 1 प्लस में कोस पाई बाय में 2 माइनस में x। और 1 माइनस में साइन x को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कोस पाई बाय में 2 माइनस में x। यानी कि इसको, यानी कि साइन x को मैं इस तरह की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इसको भी साइन x को मैं इस तरह की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यानी कि जब जब मुझे 1 प्लस में साइन x को कोस की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, और ऐसा लिखने के बाद मैं उसको इस तरह के फॉर्मूले में ब्रेक कर दूंगा। समझ में आ रही है बात।
इसको मैं साइन की पहले कोस की फॉर्म में लिख दूंगा, फिर जब जब मुझे कोस की फॉर्म मेरे को ऐसी मिल जाएगी तो मैं इसको ऐसा फॉर्मूला बना दूंगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इसने साइन को पहले कोस में कन्वर्ट किया है, साइन को कोस में कन्वर्ट किया है ताकि इसकी जगह वो ये वाले फॉर्मूले इंप्लीमेंट कर पाए। इसकी ये वाला कन्वर्ट हो गया तो ये वाला कन्वर्ट होकर इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर पाए, यानी कि इस पे ये इंप्लीमेंट कर देगा इस तरह के रूल और रेगुलेशन को। फिर टेंजेंट पाई बाय में 4 माइनस में एक्स, जो ये फॉर्मूला है ये क्या है, 1 माइनस में टेंजेंट एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट एक्स। ये टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस में एक्स का फॉर्मूला है, ये मोस्टली यूज होगा जिसको हम लिखते हैं 1 माइनस में टेंजेंट एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट एक्स। ये यूज होता है, मोस्टली यूज होता है ये फॉर्मूला। आपके आगे जितनी भी वीडियो बनेंगी उसमें ये मोस्टली यूज हुआ है, ये यूज हुआ है आपका, ये यूज हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई, इन दोनों को मैं क्या लिखता हूँ, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। अब यहाँ पर एक्स और वाई की जगह जो जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुट कर देना। समझ में आइए, अगर यहाँ मान लो 5 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पर आप 5 प्लस में 6 और यहाँ 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर, जो भी यहाँ पर एंगल होगा वही एंगल यहाँ पुट करना पड़ेगा और सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि उसी के बराबर होगा। यहाँ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई, यानी कि इसमें वही एक्स और वाई के प्लेस पे जो जो यहाँ पर प्लेस पे होगी वैल्यू वो यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है और इसको फॉर्मूला वही ड्राइव करना है। यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस रहेगा, ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अब माइनस है, एक्स माइनस में वाई हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस में एक्स प्लस में वाई, ठीक है। आ रही बात समझ में, यानी कि टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस में टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस में वाई अपन में 1 प्लस में एक्स वाई, ये इसका बन जाएगा, ये वाला इसका बन जाएगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन मेरा ये है, आइडेंटिटी ये है। 10वां मेरा आइडेंटिटी ये है। अब 2 आइडेंटिटी और मेन है जो कि आप डायरेक्ट यूज होंगी, आप बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं किसी पे लिमिट लगा देता हूँ एक्स टेंड टू 0, साइन इनवर्स एक्स अपन में एक्स है, देखो मेरी बात सुनो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 पुट होगी, यहाँ पे 1। ये लिमिट का कंसेप्ट जब मैं कराऊंगा आपको, लिमिट के बारे में बताऊंगा, लिमिट कैसे पुट होती है, ड्राइव कैसे होती है, तब उस केस में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे क्यों होता है, किस लिए होता है। अभी जस्ट आप इतना याद रखो, साइन इनवर्स एक्स अपन में एक्स वो हमेशा 1 के बराबर होता है जब लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो। लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो तो साइन इनवर्स एक्स बटे में एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये वाला एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, ये वाला ये दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। अगर 2x है तो यहाँ 2x हो जाए, या 3x है तो यहाँ 3x हो जाए, यहाँ 4x है तो 4x हो जाए, यहाँ x है तो x हो जाए, यानी कि एंगल वही का वही रहना चाहिए सेम। तो यानी साइन इनवर्स एक्स अपन में एक्स इज इक्वल टू 1 और लिमिट एक्स टेंड टू 0, तो यहाँ पर भी लिमिट का फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपने बेसिक जो जनरल फॉर्मूला है आपने ये याद रखना है कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपन में एक्स, आपने इस पे ही इंप्लीमेंट करो भी, क्योंकि फिर वो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी आपको। अगर यहाँ 2x होगा, यहाँ 2x होगा, या 3x होगा, 3x होगा, तो यहाँ पे भी लिमिट पे कोई असर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, वो फिर लिमिट के कंसेप्ट में मैं आपको समझा दूंगा। तो जस्ट आपने यहाँ ये याद रखना है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स, तो इसकी पूरे की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। इसी तरह लिमिट एक्स टेंड टू 0 टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय में एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय में एक्स, तो इसकी भी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। यानी कि 2 प्रॉपर्टी ये मेन यूज होंगी आगे, जहां पर लिमिट लगा के एक्स टेंड टू 0 एक्स टेंड टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 और टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 चीजें आपने ये याद रखनी है। दोस्तों आज ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का जो कंसेप्ट है, साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ मैंने फंक्शन बताए हैं, तो वो भी मैंने यहाँ डिफाइन किए हैं। ये 24 पार्ट और 25 पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके क्वेश्चनों को सोल्व करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 24 पार्ट ही देखना है, फिर उसके बाद 25 पार्ट देखना है, और इसके बाद के जो मैं पार्ट्स बनाऊंगा, इस पे जो क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, उन क्वेश्चनों को आप ऐसे ही देख पाओगे जब आप इन दोनों कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे इनके बेसिक रूल्स और रेगुलेशन को यहाँ समझ जाओगे, इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, एक जगह पे लिख लेना, यही डायरेक्ट फॉर्मूले आगे वाले पार्ट में यूज होंगे। तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है डिफरेंशिएशन के अंदर, ये उसके लिए मैंने आपको ये आइडेंटिटीज बताई है, और उनके लिए मैंने कुछ इनवर्स फंक्शन के डेरिवेशन बताए हैं। जो 24 पार्ट में थे वो मैंने डायरेक्ट सारे के सारे इनवर्स, सिंपल इनवर्स के मैंने रूल्स और रेगुलेशन बताए हैं। यहाँ पर फंक्शन वाले के इनवर्स बताए हैं, यहाँ पे फंक्शन वाले के इनवर्स बताए हैं, और साथ में कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। दोस्तों आज हमारा ये 25 पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे 26 पार्ट में। तो मैं दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।